आपके पड़ोस में रहने वाला वो साधारण सा इंसान जीन्स और टी शर्ट पहनता है, पुरानी कार चलाता है, कभी शान शौकत नहीं दिखाता, लेकिन वो करोड़पति है। अब सोचिए, क्या असली अमीरी दिखावे में है या आदतों में? आज हम एक ऐसी किताब से सीखेंगे जिसने अमीरी के मायने ही बदल दिए, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। अगर आप भी बिना लॉटरी जीते, बिना विरासत के अमीर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर लिखी है डॉक्टर थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको ने। ये किताब 20 साल के रिसर्च पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के हजारों करोड़पतियों का इंटरव्यू और जीवन शैली का विश्लेषण किया गया। असली अमीर लोग कौन हैं? क्या वो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं या दिखावे से दूर रहते हैं? लेखक ने बताया कि ज्यादातर असली करोड़पति बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं, मिडिल क्लास, सिंपल लाइफस्टाइल, पर उनके पास करोड़ों की संपत्ति होती है। उसने कभी ब्रांडेड शर्ट नहीं पहनी थी, कभी किसी रेस्टोरेंट में 500 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं दिया था। उसके पास स्मार्टफोन भी पुराना था, लोग उसे मामूली समझते थे। लेकिन जब वो मरा तो लोग चौंक गए, उसके पास थे 750 करोड़। यह कहानी है मिस्टर के शाह की, एक साधारण बुजुर्ग जो हर दिन सुबह 5 बजे टहलने निकलते थे। पुराने कपड़े, घिसे हुए जूते और एक थैली जिसमें अखबार और 2 केले होते थे। कॉलोनी के लड़के उन्हें ओल्ड अंकल कहकर चिढ़ाते थे। किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक दिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बैंक अकाउंट में, एफडी में और म्यूचुअल फंड्स में टोटल नेटवर्थ निकली 750 करोड़। सब हक्का बक्का रह गए। जो आदमी पुरानी चप्पल पहनता था, वो इतनी दौलत का मालिक कैसे? द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर यही सच्चाई खोलती है। असली अमीरी दिखावे में नहीं, आदतों में छुपी होती है। असल में अमीर कौन होता है? किताब कहती है कि ज्यादातर असली करोड़पति दिखते ही नहीं है। करोड़पति वो बड़े बंगलों में नहीं रहते, ना महंगी गाड़ियां चलाते हैं, ना सोशल मीडिया पर अपनी संपत्ति दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं दौलत दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। झूठी अमीरी वर्सेस असली अमीरी। अब एक और कहानी सुनिए। राजीव, दिल्ली का एक डॉक्टर, महीने की इनकम 5 लाख। हर महीने नई घड़ी, विदेश ट्रिप, BMW, इंस्टाग्राम पर एक चमचमाती जिंदगी। लेकिन अंदर से हर महीने बैंक बैलेंस 0, 4 लोन चल रहे हैं और 3 क्रेडिट कार्ड मैक्स्ड आउट। क्यों? क्योंकि राजीव ने दिखावे को जीवन बना लिया। अब उसी कॉलोनी में विनोद शर्मा, जो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे, वही साधारण कपड़े, वही पुरानी कार, पर कोई कर्ज नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा निवेश, हर महीने 70,000 रुपए की पेंशन जैसी पासिव इनकम। डॉक्टर थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको ने अमेरिका में हजारों करोड़पतियों का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू से मिला 70% करोड़पति पहली पीढ़ी से हैं। उन्होंने खुद संपत्ति बनाई। 80% साधारण मिड क्लास एरिया में रहते हैं। 50% से ज्यादा ने कभी ब्रांडेड कार नहीं खरीदी। उनके बच्चे भी साधारण जीवन जीते हैं, क्योंकि असली करोड़पति जानते हैं कि रिच दिखना आसान है, रिच बनना मुश्किल। कभी सोचा है कि जिस पड़ोसी को आप बोरिंग समझते हैं, जिसे आपने कभी सोशल मीडिया पर नहीं देखा, वो शायद अपने निवेश से हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हो, जबकि आप EMI चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हो? ध्यान दौलत पर नहीं, उसकी रक्षा पर दो। अमीरी शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप बढ़ती है। अब सवाल यह है, वो ऐसा कैसे करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? कैसे एक साधारण इंसान करोड़पति बन सकता है? अगले चैप्टर में जानेंगे। करोड़पतियों की सोच, उनके माइंडसेट और पैसे को लेकर उनके नियम। चैप्टर 2, मिलियनेयर कैसे सोचते हैं? गरीब सोचता है पैसे कैसे कमाए जाएं। अमीर सोचता है पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। एक छोटा सा गांव, एक लड़का खेतों में काम कर रहा है। उसका नाम था अनिल। पिता किसान थे। परिवार में 7 लोग, आमदनी कम। लेकिन अनिल के अंदर था एक सपना, मुझे अपने परिवार को गरीबी से निकालना है। वो कॉलेज गया, साइंस में टॉपर बना,
लेकिन प्लेसमेंट में सबसे छोटी कंपनी ज्वाइन की। क्यों? क्योंकि मुझे सीखना था पैसा कैसे बनता है, ना कि सिर्फ सैलरी कैसे मिलती है। अनिल ने 5 साल में कभी मोबाइल नहीं बदला, घर नहीं बदला, गाड़ी नहीं खरीदी, हर महीने की सैलरी का 40% बचाता था। 10 साल बाद उसने 2 घर खरीदे, 2 करोड़ का फंड बना लिया और आज वो अपने गांव में स्कूल चला रहा है। क्यों? क्योंकि अनिल का माइंडसेट था करोड़पति वाला। मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के अमीर लोग कैसे सोचते हैं? एक फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग। वो हर खर्च से पहले खुद से पूछते हैं, क्या ये मुझे मेरे फाइनेंशियल गोल के करीब ले जा रहा है? वो लोग अपने पैसे को इमीडिएट प्लेजर के लिए नहीं, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। 2 सेल्फ डिसिप्लिन। वेल्थ पावर मिलियनेयर माइंडसेट में सबसे जरूरी चीज है नियंत्रण। सुनीता एक स्कूल टीचर है, हर महीने 35,000 कमाती थी। शॉपिंग का शौक था, लेकिन एक दिन उन्होंने फैसला किया, अब मैं पैसे को अपने लिए काम पर लगाऊंगी। खर्च की एक डायरी बनाई, हर महीने 5,000 म्यूचुअल फंड में लगाने लगी। 12 साल बाद 19 लाख से ज्यादा हुई। सुनीता कहती है, मैंने ब्रांडेड बैग नहीं खरीदे, पर आज मैं ब्रांडेड जिंदगी जी रही हूं, पीसफुल एंड पावरफुल। 3 टाइम ग्रेटर देन मनी। अमीर लोग जानते हैं समय पैसा नहीं है, समय पैसे से भी ज्यादा कीमती है। वो लोग अपना टाइम ऐसे कामों में लगाते हैं जो उन्हें कुछ नया सिखाए, उन्हें ज्यादा कमाने लायक बनाए, उनके नेटवर्थ को बढ़ाए। 4 अवॉइडिंग द कंज्यूमर ट्रैप। किताब कहती है, आमिरी दिखाने से नहीं, छुपाने से आती है। स्टोरी ऑफ मिस्टर राव। एक बिजनेस ओनर हैं, 10 साल तक केवल एक ही स्कूटर से ऑफिस जाते रहे। कोई फैशन नहीं, कोई दिखावा नहीं। कर्मचारी सोचते थे बॉस गरीब है, लेकिन राव साहब का पोर्टफोलियो 25 करोड़ का निकला। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा शो करने के लिए नहीं, ग्रो करने के लिए रखा। 5 अवॉइडिंग स्टेटस प्रेशर। मोस्ट मिलियनेयर्स अवॉइड स्पेंडिंग जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा सबके पास आईफोन है, हमारे पास क्यों नहीं? पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू कभी किसी चीज का गुलाम ना बने, बल्कि तू वो बने जिसे लोग फॉलो करें। करोड़पति सोचते हैं दिखावे से दूरी, प्लानिंग में गहराई, निवेश में अनुशासन, समय की वैल्यू और आत्मनियंत्रण। मिलियनेयर बनने से पहले आपको मिलियनेयर सोचना आना चाहिए। अब आपसे एक सवाल, क्या आप पैसे कमाते वक्त सोचते हैं कि वो कैसे बढ़ेगा, या सिर्फ सोचते हैं कि अगला EMI कैसे भरें? अगले चैप्टर में जानिए करोड़पति कैसे जीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खरीदते हैं और क्यों उनके पास करोड़ों होते हैं, लेकिन वो सड़क पर एकदम आम दिखते हैं। चैप्टर 3 करोड़पति कैसे जीते हैं, द लाइफस्टाइल ऑफ ट्रू मिलियनेयर्स। दुनिया सोचती है कि करोड़पति लोग महल में रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन हकीकत में वो पड़ोस में आपके जैसे ही घर में रहते हैं। बस उनके सोचने और जीने का तरीका अलग होता है। एक मिडिल क्लास कॉलोनी, गली में एक साधारण आदमी सब्जी ले रहा है। एक आदमी हर रविवार सब्जी लेने आता है, ना कोई गार्ड ना कोई चमक, पिछले 15 साल से वही रहता है। पास में एक पुरानी मारुति अल्टो खड़ी रहती है। लोग उसे सर जी कहकर जानते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था वो आदमी एक जानी मानी फार्मा कंपनी का साइलेंट पार्टनर है। उसका नेटवर्थ 18 करोड़ है। फिर सवाल उठता है, वो करोड़पति होकर भी आम इंसान जैसा क्यों जीता है? The book says they live below their means. Most millionaires don't act rich. That's how they stay rich. मिलियनेयर लोग ऐसा नहीं जीते जैसे उनके पास बहुत पैसा है, बल्कि ऐसा जीते हैं कि हमेशा प्लान बी तैयार रहे। 1 उनका घर बड़ा नहीं जरूरी होता है। असली करोड़पति वो नहीं है जो सबसे बड़ा बंगला खरीदे। असली करोड़पति वो है जो उस घर में रहे जिसे वो आसानी से अफोर्ड कर सके।
एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा IIT ग्रेजुएट, CEO है, घर 3 BHK की है, लोन फ्री फर्नीचर, सिंपल लाइफस्टाइल। मैं घर में सुकून चाहता हूं, न कि स्टेटस। कुक में लिखा है, more than 50% of millionaires live in homes worth less than 2 crore। 2, उनकी गाड़ियां ब्रांड नहीं भरोसेमंद होती हैं। किताब कहती है, most millionaires drive used, reliable cars। केस स्टडी, डॉक्टर सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन। इनकम 10 लाख हर महीना। गाड़ी 2014 होंडा सिटी। कार की EMI नहीं, निवेश चालू। ब्रांड की गाड़ी 5 साल बाद कुछ नहीं देती, लेकिन SIP 5 साल बाद आजादी देती है। 3, उनके कपड़े सिंपल साफ, लेकिन फॉर इम्प्रेसिंग नो वन। असली करोड़पति जानते हैं कि कपड़े हमारी सोच नहीं बदलते, वे पहनते हैं। प्रैक्टिकल चीजें, नॉन ब्रांडेड बट नीट, रेयरली इम्पल्स शॉपिंग। रियल एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट। एक ही सूट सालों से, एक ही हेयर कट सालों से, लेकिन नेटवर्थ 75 लाख करोड़ से ज्यादा। क्योंकि बफेट स्टेटमेंट में नहीं, इन्वेस्टमेंट में यकीन रखते हैं। 4, उनका रहन सहन, सिंप्लिसिटी, फ्रीडम। केस स्टडी, अनीता एंड महेश, एक साधारण कपल, हर महीने फैमिली बजट बनाते हैं। फास्ट फूड से ज्यादा होम कुक्ड मील, हफ्ते में एक मूवी नाइट, वो भी OTT पर, लेकिन सेविंग्स 1 करोड़ से भी ज्यादा। उनकी लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम के लिए नहीं, इनर पीस के लिए है। माइंडसेट बिहाइंड देयर लाइफस्टाइल। मिलियनेयर्स खुद से हमेशा पूछते हैं, क्या ये खरीद मेरी नेटवर्थ बढ़ा रही है या घटा रही है? क्या ये खर्च जरूरी है या ईगो के लिए? बुक में कहा गया है, They don't upgrade lifestyle with every raise, they upgrade their savings, investments and skills। जब हम किसी आदमी को ब्रांडेड कपड़े, गाड़ी और गैजेट्स में देखते हैं, हम मान लेते हैं कि वो अमीर है। लेकिन असली अमीर वो है जो आपको देखकर कभी दिखता ही नहीं। Because true wealth doesn't scream, it compounds silently। Take away from chapter 3, करोड़पति लोग सिंप्लिसिटी में विश्वास रखते हैं। EMI नहीं, इक्विटी में जीते हैं। दिखावे में नहीं, डिसिप्लिन में अमीर बनते हैं। स्टेटस से नहीं, स्टेबिलिटी से संतुष्ट रहते हैं। जब लोग अपनी लाइफ को इंस्टाग्रामेबल बना रहे होते हैं, तभी असली करोड़पति क्वाइटली अपना पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जानिए, करोड़पति कैसे अपने बच्चों को अमीरी का असली मतलब सिखाते हैं और क्यों अमीर बच्चे अक्सर गरीब हो जाते हैं अगर परवरिश सही ना हो। चैप्टर 4, करोड़पति अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं। एक पिता ने बेटे को BMW दी, बेटे ने कुछ साल में सब उड़ा दिया। दूसरा पिता बेटे को बचत की आदत दी और बेटा खुद करोड़पति बना गया। सवाल ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को कितना देते हैं, सवाल ये है कि हम उन्हें पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं। एक बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा मुझे भी PS5 चाहिए, अंश के पास है। पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा जरूरी चीजें पहले आती हैं, शो ऑफ बाद में। बेटा गुस्से में है, लेकिन वही बच्चा 10 साल बाद जब अपना पहला घर खरीदता है तो याद करता है, मेरे पापा ने मुझे पैसे से खेलना नहीं, उसे समझना सिखाया। What millionaires teach their children। किताब साफ कहती है, Most millionaires don't raise spoiled kids, they raise independent thinkers। क्योंकि उन्हें पता है, अगर अगली पीढ़ी को डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई तो दौलत 2 पीढ़ी से ज्यादा टिकती नहीं। 1, they don't give financial handouts। मिलियनेयर्स अपने बच्चों को हर चीज थाली में परोस कर नहीं देते, वे उन्हें मेहनत और देर से ग्रेटिफिकेशन की आदत डालते हैं। एग्जाम्पल, राकेश झुनझुनवाला अपने बच्चों को कभी लग्जरी लाइफ में डुबोने नहीं दिया। उन्हें बताया कि पैसा बनाने के लिए सोच चाहिए, पहचान नहीं। लेखक कहती है, The more dollars adult children receive, the fewer dollars they accumulate। So, they teach financial literacy early। Tanvi and Rohit, मिडिल क्लास मिलियनेयर कपल, बच्चों को हर महीने का बजट दिखाते हैं।
एक पिगी बैंक और एक इन्वेस्टमेंट जार। 12 साल के बेटे ने HIP की किताबें पढ़ ली हैं। 15 साल की बेटी ने अपना पहला फ्रीलांस ब्लॉग से 2000 रुपए कमाया। फाइनेंशियल नॉलेज इनहेरिटेंस से बड़ा गिफ्ट है। 3 दे डोंट क्रिएट एंटाइटलमेंट, बच्चों को सिखाते हैं हर चीज मेहनत से मिलती है, कोई कुछ देने नहीं आएगा। पैसा कमाना स्किल है, डिमांड नहीं। एक करोड़पति अपने बेटे से कहता है, अगर तू अमीर बनना चाहता है तो अभी से खुद को गरीब मानकर काम कर। 4 दे गिव देम जॉब्स नॉट अलाउंसेस। बुक में बताया गया है, मिलियनेयर पेरेंट्स प्रिफर गिविंग जॉब्स ओवर पॉकेट मनी। एग्जाम्पल, US मिलियनेयर फैमिली। द जेमिसन्स 16 साल की उम्र में बेटे को कहा, समर जॉब कर। लड़के ने आइसक्रीम ट्रक में काम किया, पैसे से खुद का कॉलेज फी भरा। आज उसी का फूड स्टार्टअप UN 80 करोड़ का है। इंडिपेंडेंस बिल्ड्स आइडेंटिटी। 5 दे लिव बाय एग्जाम्पल, बच्चा वही सीखता है जो वो घर में देखता है। अगर पिता EMI में जी रहा है, हर ब्रांड खरीद रहा है, तो बच्चा वही पैटर्न अडॉप्ट करेगा। लेकिन अगर माता पिता सेविंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर एक्साइटेड हैं, दिखावे से दूर रहते हैं, तो बच्चा उसी सोच में ढलता है। इमोशनल ट्रूथ, अगर हम बच्चों को मर्सिडीज देकर छोड़ दें लेकिन फाइनेंशियल सेंस ना दें, तो वो मर्सिडीज जल्दी बेच देंगे और कभी वापस ना ला पाएंगे। अपने बच्चों को दौलत देने से बेहतर है उन्हें दौलत बनाने का नजरिया देना। उनमें भूख पैदा करो, आदत नहीं। अब जानिए चैप्टर 5 में करोड़पति कैसे करते हैं निवेश, कौन से गोल्डन रूल्स हैं जिनसे वे पैसा बढ़ाते हैं, और क्यों वो कभी एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखते। चैप्टर 5 करोड़पति पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं। आम लोग पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं। अमीर लोग पैसा कमाते हैं और फिर उसे काम पर लगाते हैं। एक ऑफिस कैबिन में 2 दोस्त बातचीत कर रहे हैं। राहुल को सैलरी मिली, पहले नेटफ्लिक्स रिचार्ज किया, फिर शर्ट खरीदी, फिर EMI भरी। अर्जुन को भी सैलरी मिली, उसने SIP में 5000 डाला, एक किताब खरीदी और 1000 इमरजेंसी फंड में जोड़ा। 10 साल बाद राहुल स्ट्रेस में, लोन में, कब बढ़ेगी सैलरी बोलता है, और अर्जुन 2 प्रॉपर्टी का मालिक, 33 लाख का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और हर महीने 60,000 का पैसिव इनकम। फर्क बस एक चीज में था, सोच और निवेश की दिशा। Millionaires are masters of investing. They don't gamble money, they grow money. Systematically, patiently and intentionally. 1 They start early and stay consistent. The earlier you start, the lesser you need to invest monthly. करोड़पति लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एक जादू है, लेकिन ये धीरे काम करता है। Real story। अंजलि, एक लाइब्रेरियन, 4000 हर महीने की SIP, 25 साल तक, रिटायरमेंट के समय 1.5 करोड़ से भी ज्यादा। वो कभी 1 लाख हर महीने नहीं कमाई, लेकिन 1 करोड़ की जिंदगी बनाई। तो मिलियनेयर्स डाइवर्सिफिकेशन में विश्वास रखते हैं। एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखते, वह लोग पैसे को ऐसे बांटते हैं: 40% इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स, 25% डेब्ट, PPF, bonds, FD, 20% real estate, 10% gold, SGB डिजिटल गोल्ड में, और 5% इमरजेंसी फंड में। एग्जाम्पल, मिस्टर डी से बिजनेसमैन है, कोविड में बिजनेस ठप हुआ, लेकिन उसके SIP और FD ने उसे 18 महीने का सर्वाइवल दिया। बुक में कहा गया, wealthy people don't predict the market, they prepare for the worst। 3 वह लोग हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश करते हैं। करोड़पति जानते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आप अपने माइंड में करते हैं वो आपके पोर्टफोलियो को हमेशा 10 गुना करता है। फॉर एग्जाम्पल, आकाश एक YouTube फाइनेंस क्रिएटर है। पहले खुद ने 2 साल सिर्फ पढ़ा, 1000 रुपए से स्टार्ट किया, आज 8 करोड़ का इक्विटी पोर्टफोलियो है और लाखों को सिखा रहा है कैसे पैसे से पैसा बने। बुक्स, कोर्सेज, मेंटोर्स ये शॉर्टकट्स नहीं, एक्सेलरेटर्स होते हैं। 4 वो लोग हाइप और शॉर्टकट से बचते हैं। करोड़पति बनने की जल्दी में लोग लाखपति भी नहीं बन पाते। मिलियनेयर्स क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स या किसी गेट रिच क्विक स्कीम में नहीं भागते। They look boring outside, but their portfolio is silently exploding inside। 5
वे टैक्स प्लानिंग को इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तरह ट्रीट करते हैं। पैसा कमाना स्किल है, पैसा बचाना आर्ट है और टैक्स बचाना साइंस है। मिलियनेयर्स ALSS में निवेश करते हैं, HRA का सही यूज करते हैं, इंश्योरेंस के नाम पर लुटते नहीं, सिर्फ टर्म प्लान लेते हैं, CA और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ एनुअल रिव्यू करते हैं। Every rupee saved is a rupee earned with no tax. Real and emotional story. एक लड़की अपने पिता से कहती है, पापा हम अमीर क्यों नहीं हैं? पिता मुस्कुराते हैं, क्योंकि मैंने पैसे कमाए थे, खर्च कर दिए, लेकिन तू पैसे कमाएगी और उन्हें बढ़ाएगी। 10 साल बाद वो लड़की 80 लाख का पोर्टफोलियो बनाकर अपने पापा के लिए कार खरीदती है और कहती है, पापा इस बार इन्वेस्टमेंट से कार खरीदी है, सैलरी से नहीं। चैप्टर 5 समरी। टेकअवेज। जल्द शुरुआत करो, सही जगह निवेश करो, खुद को एजुकेट करो, हाइप से बचो और टैक्स प्लानिंग को इग्नोर मत करो। मिलियनेयर बनना लक नहीं। प्लानिंग, डिसिप्लिन, पेशेंस का फॉर्मूला है। जिस दिन आप पैसा कमाने की जगह उसे बढ़ाने की कला सीख गए, उस दिन आप अमीर बनने लगे। चैप्टर 6 में जानिए मिलियनेयर्स अपना टाइम कैसे यूज करते हैं, क्यों उनके दिन में भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो हर साल एक नई जिंदगी बना लेते हैं। सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटों से करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ थक कर सो जाते हैं। फर्क क्लॉक में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। सुबह 5 बजे एक युवक उठता है और जर्नल खोलता है और लिखता है, आज मेरा दिन है। वहीं दूसरी तरफ कोई स्नूज बटन दबा रहा है, सोच रहा है, आज तो संडे है। फर्क यहीं से शुरू होता है। बुक इनसाइट। Millionaires value time more than money. Time is the most valuable asset for millionaires. Not money, not property, but time. वे जानते हैं पैसा खो गया तो वापस आ सकता है, लेकिन समय गया तो जिंदगी जाती है। एक millionaires rise early. The early bird doesn't just get the worm, it builds the whole nest before the world wakes up. Example. रॉबिन शर्मा's 5 AM क्लब बुक में बताती है, करोड़पति लोग सुबह जल्दी उठते हैं, पहला घंटा साइलेंस, प्लानिंग और लर्निंग में लगाते हैं। ये उनका सीक्रेट वेपन होता है। सुबह की शुरुआत तुम्हारे पूरे दिन का ब्लूप्रिंट सेट करती है। 2. डिस्ट्रैक्शन को खत्म करते हैं। अगर आप हर व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दे रहे हैं, तो यकीन मानिए आप किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। मिलियनेयर्स सोशल मीडिया को कंज्यूम नहीं करते, वह कंटेंट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, सैनडीप स्टॉक इन्वेस्टर हैं, 1.5 घंटे फोन बंद करके डेली मार्केट स्टडी करता है। नो व्हाट्सएप ड्यूरिंग वर्क आवर्स, नो रैंडम मीटिंग्स। रिजल्ट, 6 करोड़ का पोर्टफोलियो है 8 वर्ष में। मिलियनेयर्स डोंट मैनेज टाइम, दे मैनेज फोकस। 3. दे यूज टाइम ब्लॉकिंग मेथड। हम अपना पूरा दिन छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, जैसे 5 to 6 AM meditation, journaling 6 to 8 AM, learning workout 9 to 12 PM, deep work, business job 1 to 2 PM, reading, rest 2 to 6 PM, meetings, execution 7 to 8 PM, family time 9 to 10 PM, planning next day। रूटीन से आजादी नहीं जाती, रूटीन से आजादी आती है। 4. they delegate, automate, eliminate। मिलियनेयर्स हर काम खुद नहीं करते, वे 3 मैजिक वर्ड्स अपनाते हैं। डेलीगेट, काम सौंपना, ऑटोमेट, सिस्टम बनाना, एलिमिनेट, गैर जरूरी काम हटाना। एग्जाम्पल, राजत, ई-कॉमर्स फाउंडर, रिपेटिटिव टास्क्स को सॉफ्टवेयर से ऑटोमेट किया। एक वर्चुअल असिस्टेंट रखा ईमेल एंड कॉल्स के लिए, हर हफ्ते सिर्फ 20 घंटे काम करता है और बिजनेस 12 लाख हर मंथ कमा रहा है। टाइम शुड बी स्पेंट ऑन इम्पैक्ट, नॉट जस्ट एक्टिविटी। 5. दे स्केड्यूल थिंकिंग टाइम। अमीर लोग सिर्फ काम नहीं करते, वह लोग बैठकर सोचते भी हैं, अगला कदम क्या करना है। हर हफ्ते 1 से 2 घंटे अकेले बैठना, सोचना, स्ट्रेटेजी बनाना। मिलियनेयर लाइफ का यह हिडन हैबिट है। एग्जाम्पल, सत्या नडेला, वॉरेन बफेट, नेवल रविकांत। दे स्पेंड आवर्स रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। दे डोंट रिएक्ट, दे डिजाइन। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा आप हमेशा बिजी क्यों रहते हो? पिता रुकते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि बेटा जब तू बड़ा होगा मैं चाहता हूं तेरे पास वक्त हो, पैसों की चिंता नहीं। 10 साल बाद वही बच्चा एक वक्त का मालिक बन जाता है। डेली प्लानर इस्तेमाल करता है, संडे को अपने गोल्स रिव्यू करता है और कहता है, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मैंने अपने टाइम को समझा। चैप्टर 6 समरी। कोर लेसन्स। टाइम सबसे कीमती एसेट है। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, फोकस बढ़ाओ।
टाइम ब्लॉकिंग को अपनाओ, डेलीगेट और ऑटोमेट करना सीखो। सोचने के लिए वक्त निकालो और हर दिन को मिशन समझो। पैसा अगर वक्त खा रहा है तो आप मजदूर हैं, लेकिन अगर वक्त पैसा बना रहा है तो आप लीडर हैं। आज का हर मिनट मेरी अगली जिंदगी बना सकता है, इसलिए मैं हर मिनट का हिसाब रखता हूँ। चैप्टर 7, वे किस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं, क्यों करोड़पति लोग दिखावे से दूर रहते हैं और कैसे उनकी सादगी ही उनकी ताकत बनती। असली करोड़पति वो नहीं जो मर्सिडीज में बैठे दिखते हैं। असली करोड़पति वो हैं जो आम जिंदगी में रहते हैं, लेकिन उनके बैंक में करोड़ों होते हैं। दिखावा एक खर्च है और सादगी असली अमीरी की निशानी। एक स्कूल टीचर साधारण कुर्ता पहनकर अपने बेटे को स्कूल छोड़ती है। बेटा शर्मिंदा होकर बोलता है, माँ हम अमीर क्यों नहीं हैं? माँ मुस्कुराती है, क्योंकि तुम अभी तक मेरे बैंक बैलेंस नहीं देखे। Rich people live below their means. Most real millionaires don't look rich. That's how they became rich in the first place. करोड़पति दिखने के लिए नहीं कमाते, वो आजादी के लिए कमाते हैं। 1. They don't waste money to impress others. मिडिल क्लास लोग लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, जबकि अमीर लोग खुद को इम्प्रूव करने में। Wealth is what you don't see. 2. Millionaires spend on assets, not on liabilities. कार की EMI से अच्छा है SIP ब्रांडेड कपड़ों से बेहतर PPP फैंसी रेस्टोरेंट की जगह। ऑनलाइन कोर्स। एक लड़का अपने दोस्तों को कहता है, मैं आईफोन नहीं ले रहा, म्यूचुअल फंड ले रहा हूं। सब हंसते हैं। 5 साल बाद वही लड़का 50 लाख का पोर्टफोलियो बनाता है। 3. वे लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं करते, माइंडसेट अपग्रेड करते हैं। यू डोंट बिकम रिच बाय स्पेंडिंग मोर, यू बिकम रिच बाय थिंकिंग बेटर। 4. वे अपनी खुशी दिखावे में नहीं, नियंत्रण में ढूंढते हैं। एक करोड़पति किसान हर सुबह 6 बजे खेत जाता है, प्याज और टमाटर के बीच बैठकर अखबार पढ़ता है। किसी को पता नहीं उसके अकाउंट में 4 करोड़ जमा है। शांति सबसे महंगी चीज है और करोड़पति जानते हैं पीस दिखावे से नहीं मिलती। 5. दे रेज फाइनेंशियली इंटेलिजेंट फैमिलीज। मिलियनेयर लाइफस्टाइल का मतलब है बच्चों को भी वही सिखाना, डिसिप्लिन, वैल्यू और पेशेंस। एग्जाम्पल, आशा एंड प्रदीप मिडिल क्लास कपल किड्स को पॉकेट मनी पर बजट बनाना सिखाया, बर्थडे पर खिलौनों की जगह फाइनेंशियल बुक्स गिफ्ट की, और कॉलेज तक दोनों बच्चों ने खुद का 1 लाख पोर्टफोलियो बनाया। रियल वेल्थ isn't what you leave your kids, it's what you teach them to do with money. एक आदमी अपने ऑफिस पार्टी में नहीं गया क्योंकि वो EMI से परेशान था। वहीं एक दूसरी तरफ एक लड़का घर पर था, पुरानी जीन्स में, लेकिन स्माइल कर रहा था क्योंकि उसी दिन उसकी SIP ने 1 लाख का माइलस्टोन पार किया। असली लग्जरी वो है जब आप अपनी शांति नहीं खोते। चैप्टर 7 समरी, लेसन्स फॉर लाइफ। दिखावे से दूर रहो, EMI नहीं SIP भरो, खर्च नहीं निवेश में खुशी ढूंढो, दूसरों को इम्प्रेस नहीं खुद को ग्रो करो, और बच्चों को पैसे की समझ दो। रिच दिखना आसान है, लेकिन सच में रिच बनना मेहनत, सोच और धैर्य मांगता है। जब बच्चे म्यूचुअल फंड में निवेश करना सीख जाएं, समझो परिवार अमीर बनने की राह पर चल पड़ा है। चैप्टर 8, वे बच्चों को क्या सिखाते हैं, कैसे करोड़पति अपनी अगली पीढ़ी को भी करोड़पति बनने की सोच देते हैं। अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ पैसा देकर गए तो वो 5 साल में सब गंवा देंगे, लेकिन अगर आपने सोच दी तो वो अपने लिए साम्राज्य बना लेंगे। दौलत देना विरासत नहीं है, दृष्टिकोण देना असली विरासत है। एक अमीर परिवार का बेटा कॉलेज जाता है, नई बाइक, ब्रांडेड कपड़े, आईफोन, सब कुछ है, लेकिन एक दिन वो कहता है, पापा मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। पापा। वहीं दूसरी ओर एक साधारण लड़का है जो अपनी पॉकेट मनी से SIP करता है, खर्च का बजट बनाता है और कॉलेज में ही 50,000 का पोर्टफोलियो खड़ा कर देता है। Parenting defines prosperity. Millionaires teach financial discipline, not dependence. Most millionaires do not spoil their kids with wealth. They train them to earn, save, invest and grow it. असली करोड़पति बच्चों को पैसा उड़ाना नहीं, पैसा कमाना और संभालना सिखाते हैं। 1. वे बच्चों को जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। डिसिप्लिन बचपन से आता है, EMI के बाद नहीं। 2. वे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं सिखाते। मिलियनेयर पेरेंट्स बच्चों को हर फरमाइश पूरी नहीं करते, वे इंतजार करना सिखाते हैं, कमाना सिखाते हैं।
एग्जाम्पल, आरव 15 साल का, नया मोबाइल चाहिए था। पापा बोले 10,000 कमाओ। हम 10,000 जोड़ेंगे। लड़के ने स्कूल प्रोजेक्ट डिजाइन करके कमाया। आज वो 22 की उम्र में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है। खर्च का आनंद तब आता है जब कमाई का एहसास हो। 3, वे बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। फैमिली डिनर में टीवी नहीं चलता, पैसे की बात होती है। बजट, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट स्कोर, ये शब्द बच्चे 12 साल में ही समझ जाते हैं। 4, वे बच्चों को एंटाइटलमेंट नहीं, एफर्ट सिखाते हैं। करोड़पति का बेटा होना एक मौका है, लेकिन मेहनत ना करना खुद को गरीब बनाना है। एग्जाम्पल, अलोक सन ऑफ अ बिजनेस टाइकून, MBA की पढ़ाई के बाद उसने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, लेकिन पापा ने सीधा CEO नहीं बनाया, उसे इन्वेंटरी सेक्शन से काम शुरू करना पड़ा। 5 साल बाद वो कंपनी की CEO बना, 200 करोड़ रेवेन्यू संभाल रही है। पोजीशन नहीं, परसेप्शन बदलती है जिंदगी। 5, वे बच्चों को गिविंग, ग्रैटिट्यूड और ग्राउंडिंग सिखाते हैं। हर महीने एक फैमिली रिचुअल, कुछ पैसों का हिस्सा डोनेशन में जाता है। बच्चों को खुद NGO, टेम्पल या ऑर्फनेज भेजा जाता है। उन्हें समझ आता है दौलत केवल अपने लिए नहीं होती। अमीरी का असली मतलब होता है जब तुम्हारे पास देने के लिए इतना हो कि खुद कम ना लगे। एक पिता अपने बेटे को कार डीलरशिप ले जाता है। बेटा सोचता है मुझे कार मिल रही है, लेकिन पिता कहता है तुम यहां काम सीखने आए हो, बेचने, बार्गेन करने और गाड़ी का रिस्पेक्ट करना। बेटा शुरू में नाराज होता है, लेकिन जब पहली सेल करता है और 5,000 कमाता है तो उसका चेहरा चमकता है, क्योंकि उसने पहली बार कमा कर पाया था। ये 5,000 किसी फेरारी से ज्यादा कीमती थे। चैप्टर 8 समरी, कोर लर्निंग्स। बच्चों को बचपन से पैसा संभालना सिखाएं। इंस्टेंट चीजें न दें, अर्न एंड लर्न का सिद्धांत अपनाएं। फाइनेंशियल एजुकेशन दें, एप्स, बुक्स, टॉक्स, खुद उदाहरण बने। सादा जीवन, उच्च विचार, बच्चों को देने से पहले सोच दें, वही असली विरासत है। मिलियनेयर्स अपने बैंक बैलेंस से नहीं, अपने बच्चों की सोच से पहचाने जाते हैं। चैप्टर 9, आर्थिक आजादी की असली परिभाषा क्या है। मिलियनेयर्स की जिंदगी में असली खुशी पैसे से नहीं, किस चीज से आती है। पैसे की आजादी तब नहीं होती जब आपके पास करोड़ों हों। असली आजादी तब होती है जब आपके पास ना कहने की हिम्मत हो। सुबह जल्दी उठना, अपनी मर्जी से काम करना, अपनों के साथ समय बिताना, यही है वो आजादी जिसके लिए करोड़पति मेहनत करते हैं। एक आदमी रोज 9 बजे ऑफिस जाता है। डेडलाइंस, हर दिन एक बोझ लगता है। वो एक दिन अपने दोस्त को देखता है जो सुबह पार्क में योग कर रहा है, बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है और दोपहर को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो पूछता है, भाई तू इतना फ्री कैसे है? दोस्त मुस्कुराता है, मैं फ्री नहीं हूं भाई, मैंने अपने पैसों से आजादी खरीदी है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट इक्वल टू लग्जरी, इट कंट्रोल। लेखक कहते हैं, करोड़पतिस रेयरली लाइव फॉर लग्जरी, they live for freedom and control. Control over time, control over choices, control over energy. 1, असली आजादी जब आपको किसी से डर ना हो, न नौकरी से, न खर्च से। मीना 42 साल की महिला है। 18 सालों तक सरकारी स्कूल में पढ़ाया, हर महीने 30% तक निवेश किया। कोई कार नहीं, कोई EMI नहीं। आज रिटायर है, ट्रैवल करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। आज मीना मैडम के पास बहुत सारा पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास अपनी जिंदगी है। 2, करोड़पति वो हैं जो वक्त खरीदते हैं, सामान नहीं। संडे की सुबह एक बाप अपने बेटे के साथ पतंग उड़ा रहा है और कहता है, बेटा तू ये याद रख, पैसे से घड़ी खरीद सकते हैं लेकिन वक्त नहीं। इसलिए मैंने वो जिंदगी चुनी जहां मैं तुझसे मिल सकूं। फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अबाउट रोलेक्स,
It's about time to live deeply. 3. करोड़पति फ्यूचर की चिंता नहीं करते क्योंकि प्लानिंग स्ट्रांग होती है। 4. वे डिसीजन अपनी वैल्यू से लेते हैं, मजबूरी से नहीं आए। हेलो दोस्तों, एक रियल लाइफ स्टोरी बताने जा रहा हूं। किरण एक हाउसवाइफ है, 2 बच्चे थे। पति की 1 सप्ताह पहले नौकरी चली गई, लेकिन किरण ने 3 साल से म्यूचुअल फंड्स में SIP कर रखी थी। 1 लाख का फंड जमा हुआ। पूरे परिवार ने बिना किसी स्ट्रेस के 8 महीने काटे। पति को नई नौकरी मिली, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब पूरा परिवार मिलकर हर महीने पैसा बचाता है, क्योंकि उन्होंने देखी है आजादी की असली कीमत। Money doesn't buy peace, but it protects peace when storm hits. Chapter 9 Summary. Key Lessons. करोड़पति बनने का मकसद दिखावा नहीं, आजादी है। फ्रीडम का मतलब है अपनी मर्जी से जीना। EMI कम करो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाओ और पैसों को अपना गुलाम बनाओ, मालिक नहीं। पैसा आपका सेवक हो तो जिंदगी जन्नत है, लेकिन अगर वो मालिक बन जाए तो जिंदगी गुलामी है। एक आदमी सुबह 5 बजे उठता है, योगा करता है, जर्नलिंग करता है और अपनी छत पर बैठकर बोलता है, मुझे ऑफिस जाने की जल्दी नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी अब मेरी मर्जी से चलती है। यही है करोड़पति की असली पहचान, जब पैसा उसका नौकर हो जाता है। अब तक आप लोग ने ये बुक समरी से सीखा करोड़पति बनने के पीछे का असली राज। फ्रूगैलिटी, डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट और सबसे जरूरी लॉन्ग टर्म थिंकिंग। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब हमें सिखाती है कि असली अमीरी महंगे कपड़ों में नहीं, बल्कि आपकी सोच में छुपी होती है। अगर आप भी असली आजादी चाहते हैं तो आज से ही 3 काम कीजिए। 1. खर्च ट्रैक करना शुरू करें। 2. SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चालू करें, हर महीना 500 रुपए से भी चलेगा। 3. इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिर्फ अमीर दिखना नहीं, बनना चाहते हैं। चैप्टर 10 द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। असली अमीरी की आखिरी सीख। आपके पड़ोसी की साधारण सी लाइफस्टाइल देखकर कभी मत सोचिए कि वो गरीब है। हो सकता है वो ही असली करोड़पति या लाखपति हो, जो दिखावा नहीं करता, बस सोचता, बचाता और बढ़ाता है। दिखावा आज का नशा है और असली दौलत आज की चुप्पी। डॉक्टर थॉमस स्टैनली ने द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब 20 साल की रिसर्च के बाद लिखी थी। 1000 से ज्यादा असली करोड़पतियों से बातचीत करके उन्होंने पाया, मोस्ट मिलियनेयर्स डोंट लिव इन मैंशंस, दे लिव नेक्स्ट डोर, quiet, disciplined, frugal but free. Top 7 millionaire habits. 1. Life below means आमदनी से कम में रहना। 2. Budget like a monk, खर्च पर नजर। 3. Invest early often. Always निवेश ही असली अमीरी। 4. No EMI lifestyle, कर्ज से दूर। 5. Self-made mindset, विरासत नहीं मेहनत। 6. फैमिली एजुकेशन, फैमिली मनी, बच्चों को सोच दें। 7. फ्रीडम ओवर फेम, आजादी दिखावे से बड़ी। मिलियनेयर बनना सिर्फ एक स्टेटस नहीं है, एक सोच है। EMI से निकलो, SIP से जुड़ो, दिखावे से हटो और अपनी आजादी की तरफ बढ़ो। जितना कम दिखाओ उतनी तेजी से बढ़ो। मिलियनेयर होना लक नहीं है, हैबिट है, और हैबिट हर इंसान बदल सकता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली तो कमेंट करें, मैं भी करोड़पति सोच वाला बनूंगा। लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, परिवर्तन लाते हैं। आपका घर छोटा हो सकता है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि असली दौलत आपके बैंक अकाउंट में नहीं, आपकी आदतों में छुपी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हिंदी बुक समरी, आपका अपना चैनल पुस्तक गुरु में। धन्यवाद।